बच्चों का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। आज आपको इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा पढ़ते हैं। त्रिभुज तीन भुजों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं व तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन भुजों से घिरी बंद आकृति होती है और जिसमें तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आगे कोण के आधार पर त्रिभुज को कोणों के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे कोण के आधार पर पहला होता है न्यून कोण, फिर होता है अधिक कोण, फिर होता है समकोण। न्यून कोण की परिभाषा है कि जिस त्रिभुज में सभी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण की परिभाषा है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण की परिभाषा है जिस त्रिभुज में एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम ले चलते हैं आपको दूसरी तरफ। अब देखो, भुजों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है: समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो, आपको कर्ण, लंब और आधार के बारे में बताता हूँ जो त्रिभुज में होते हैं। त्रिभुज में ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, जिसका सूत्र भी है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के न जाने कितने सूत्र हैं और त्रिभुज को पढ़ना इतना आसान नहीं है। भले इसमें तीन भुजाएं हैं लेकिन इसकी जानकारी बहुत ही लंबी है। तो मैं आपको ऐसे वीडियो लेता आऊँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।